छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं पीछे तक, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, पीछे भी, इधर भी। इतनी भारी संख्या में, इतनी धूप में, कई कई घंटों का सफर तय करके आज आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं सोच रहा था अभी बैठा बैठा, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भगवान ने छत्तीसगढ़ को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया छत्तीसगढ़ को। क्या नहीं है छत्तीसगढ़ में? जंगल हैं, खेती है, हर तरह की चीज पैदा करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। माइनिंग है, लोहा है, कोयला है, हर किस्म की माइन है। दोस्तों, भगवान ने सब कुछ दिया, एक कमी छोड़ दी भगवान ने। ईमानदार नेता नहीं दिए छत्तीसगढ़ वालों को, ईमानदार पार्टियां नहीं दी छत्तीसगढ़ वालों को। इतना कुछ था, इतना कुछ था, इतना लोहा, इतने कोयला, इतना खदाने, इतने जंगल, वन, इतनी नदियां। भाई साहब, 20 साल के अंदर तो एक एक आदमी अमीर बन जाता, एक एक परिवार अमीर बन जाता छत्तीसगढ़। गांव गांव में स्कूल खुल सकते थे, गांव गांव में अस्पताल खुल सकते थे, चारों तरफ खुशहाली आ सकती थी। अगर आपके नेता ईमानदार होते, आपकी पार्टियां ईमानदार होती, अगर उन्होंने आपके लिए 20 साल काम किया होता, आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी नहीं आता। लोगों को लगता अगर आप लोग खुश होते बीजेपी से, अगर आप लोग खुश होते कांग्रेस से, तो आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी? आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। बीजेपी की रैली में एक भी आदमी नहीं आता दिल्ली के अंदर, कांग्रेस की रैली में एक भी आदमी नहीं आता, सब आम आदमी पार्टी से खुश। आज आप लोग आए हो क्योंकि आप बीजेपी से नाराज हो, आप लोग आए हो क्योंकि आप कांग्रेस से नाराज हो। आज चारों तरफ देश के अंदर चर्चा करो छत्तीसगढ़ की, तो केवल भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। खदानों का घोटाला हो गया, लोहे का घोटाला हो गया, ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया। बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी वालों ने लूट लिया, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस वालों ने लूट लिया। पहले दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली में जब हमसे पहले कांग्रेस की, बीजेपी की सरकारें थी, पूरे देश में जाना जाता था, दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? सीएनजी का घोटाला हो गया, 2G का घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो गया। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में लोग दिल्ली को कैसे जानते हैं? शानदार स्कूल बन गए दिल्ली में, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए दिल्ली में, शानदार अस्पताल बन गए दिल्ली में। तरक्की के नाम से जानी जाती है दिल्ली, विकास के नाम से जानी जाती है दिल्ली, खुशहाली के नाम से जानी जाती है दिल्ली। और अभी पंजाब में 1 साल हुआ है आम आदमी पार्टी को, चारों तरफ देश में पंजाब के चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं, चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं। मेरे को भी कुछ लोग मिले छत्तीसगढ़ के, बोले सर बिजली आती नहीं है छत्तीसगढ़ में, 7-7, 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। सही है कि गलत है? बिजली आती है कि नहीं आती है? पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते?
दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 1 साल हुआ है भगवंत मान को मुख्यमंत्री बने, 1 साल, बस 1 साल। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। अब बिजली के पावर कट नहीं लगते। नीयत ठीक है, ईमानदार हैं हम लोग, बेईमानी नहीं करते। अगर भगवंत मान 1 साल के अंदर पंजाब में 24 घंटे बिजली कर सकता है, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार 24 घंटे बिजली कर सकती है, तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले 20 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। नीयत खराब थी 24 घंटे पैसे कमाने में, और पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। 24 घंटे पैसा कमाने में लगे रहते हैं ये लोग। और आपको जान के ताज्जुब होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी है जबकि यहां पे बिजली बनती है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। 0 बिजली का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है, उस पे 0 लिखा होता है, 0। आपको यकीन नहीं होगा, चमत्कार है ये। बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आती, केवल बिजली का बिल आता है, मुझे पता चला। जब दिल्ली में मैंने बिजली फ्री करी, मोदी जी मेरे से इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा, आग बबूला हो गए, आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में, हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी, सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी रेवड़ी, पूरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे स्कूल। अब अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे एक ही किताब से पढ़ते हैं। तो दूसरी रेवड़ी मैंने सारे सब लोगों के बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया है। तीसरी रेवड़ी, सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दिया। भाई साहब, आज इलाज इतना महंगा हो गया, घर में अगर कोई बीमार हो जाए जमीन बेचनी पड़ जाती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं। दिल्ली में नहीं। अगर आपके घर में किसी को बुखार भी हो जाए, डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर की फीस भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त। अगर आपको कैंसर हो जाए, भगवान ना करे, बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना हो, सारे ऑपरेशन का खर्चा मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, सबका इलाज मुफ्त। बच्चों का भी, बूढ़ों का भी, अमीर का भी, गरीब का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। और शानदार इलाज, एयर कंडीशनड अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पूरी दिल्ली के अंदर। ये तीसरी रेवड़ी, हर दिल्ली वाले के हाथ में ये तीसरी रेवड़ी रख दी। चौथी रेवड़ी, दिल्ली के अंदर बसों में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी बस में चढ़ जाओ, प्राइवेट बस में चढ़ जाओ, सरकारी बस में चढ़ जाओ, कोई टिकट नहीं लगती किसी महिला की, सबको बसों का फ्री। पांचवी रेवड़ी, हर घर के अंदर जितने बुजुर्ग हैं, सब बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। अयोध्या जी लेके जाते हैं, रामेश्वरम लेके जाते हैं, पुरी लेके जाते हैं, शिरडी बाबा लेके जाते हैं।
हर परिवार के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। और छठी रेवड़ी, जितने बेरोजगार बच्चे थे सबके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहा हूं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिला दिए। पंजाब में भगवंत मान ने 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को और नौकरी देने का इंतजाम कर रखा है भगवंत मान ने। ये 6 फ्री की रेवड़ी हमने हर एक के हाथ पे रख दी। बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको पहली फ्री की रेवड़ी फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके, पीछे वाले भी हाथ खड़े करके बताना। आपको दूसरी फ्री की रेवड़ी फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तीसरी फ्री की रेवड़ी अच्छा इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चौथी फ्री की रेवड़ी रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्री की तीर्थ यात्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको महिलाओं का सफर फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अगर गरीबों के हाथ में थोड़ी सी रेवड़ी रख दूं तो क्या तकलीफ है मोदी जी को? आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही। मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, कभी नहीं लगा था दूध पे टैक्स, छाछ पे टैक्स कभी नहीं लगा था। लस्सी पे टैक्स लगा दिया, चाय पे टैक्स लगा दिया, कॉफी पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। और टैक्स भी कोई थोड़ा मोटा नहीं। पेट्रोल यहां पे छत्तीसगढ़ में क्या भाव है? 102। पेट्रोल 102 रुपए लीटर है। अब पेट्रोल का भाव 57 रुपए है और 45 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है, 45 रुपए टैक्स। बताओ लूटेंगे क्या? अरे यार 57 रुपए का पेट्रोल है, 4 रुपए टैक्स ले लो, 5 रुपए टैक्स ले लो, 6 रुपए टैक्स ले लो, 45 रुपए टैक्स। ऐसे ही दूध पे लगा दिया, ऐसे ही सब्जियों पे लगा दिया, ऐसे ही छाछ पे लगा दिया, लस्सी पे लगा दिया, चाय पे, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, हम कहते हैं ना अंग्रेज हमारा, जब अंग्रेज थे हमारा खून चूसते थे। अरे उन अंग्रेजों ने भी कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। उन अंग्रेजों ने भी कभी लस्सी पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगा। मोदी जी ने तो खाने पीने की चीजें भी नहीं छोड़ी दोस्तों। इतना टैक्स, इतना टैक्स, इतना, इसलिए महंगाई हो रही है। महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, ये दाल महंगी हो रही है, खाने पीने की। ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इतना टैक्स इकट्ठा करके मोदी जी कहां ले जा रहे हैं? लुटा रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? एक आदमी ने, इनके कई दोस्त हैं, इनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ का कर्जा लिया। 34,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, नीयत खराब हो गई, बोला मैं कर्जा नहीं देता। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? उसको जेल में डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उसका कर्जा माफ कर दिया, 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक और आदमी का 18,000 करोड़ का कर्जा
1000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने। आपसे दूध के ऊपर पैसे लेते हैं, छाछ पे पैसे लेते हैं, आटे पे पैसे लेते हैं, चावल पे पैसे लेते हैं और सारा पैसा लुटा देते हैं अपने दोस्तों के। सारा पैसा लुटा दिया। जितना अंग्रेजों ने 250 साल में देश को नहीं लूटा, इन लोगों ने 9 साल के अंदर भारत को लूट लिया। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, इतना इन्होंने 6-7। इसलिए महंगाई हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया बैंक से, मोदी जी ने उसका कर्जा माफ कर दिया, फ्री में कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं, फ्री में कर्जा माफ कर दिया? कुछ तो लिया होगा। बताओ, आज की दुनिया में कौन फ्री में काम करता है? अरे अपना भाई कर्जा माफ नहीं करता। एक भाई दूसरे भाई से 100 रुपए ले ले, कोई माफ करता है भाई साहब? अपने माँ बाप को कोई नहीं पूछता, भाई को कोई नहीं पूछता, बच्चों को कोई नहीं पूछता। तो इतना 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, कोई फ्री में कर्जा माफ कर दिया क्या? तो बेईमानी करे मोदी जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। वो मनीष सिसोदिया बेचारा एक मास्टर का बेटा है। उसने दिल्ली के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, शानदार स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया की वजह से बन रहे हैं। बेईमानी करें मोदी जी, जेल जाए मनीष सिसोदिया। एक वो गाना है ना, ऐसा कलयुग आएगा, दाना चुनेगा हंस, चुनेगा दाना, दुनका कौवा मोती खाएगा। कलयुग आ गया। इन्होंने 10 साल में भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नोटबंदी करी, भाई साहब, नोटबंदी करी इन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी का फायदा? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ भ्रष्टाचार खत्म? कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी नोटबंदी नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा आदमी नोटबंदी नहीं करता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। इंटरव्यू करने वाले ने से पूछा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े लिखे हो? बोले मैं गांव के स्कूल गया हूं, बस कॉलेज नहीं गया। उनका भाषण सुना, भाषण में वो कह रहे केवल गांव के कॉलेज नहीं गया। दोस्तों, मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारत एक महान देश है। भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एक अनपढ़ आदमी भारत की अगुवाई कर सकता है? भारत को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है, किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा। ये कैसे, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर किसी देश में कोई अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश का बेड़ा गर्क कर देता है। ये एक महान देश की कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो राजा भ्रष्टाचारी था, अनपढ़ था, अहंकारी था, और उसने कैसे उस महान देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक महान देश था, बहुत महान देश, बहुत पुराना देश।
उस देश के एक गांव में, एक गरीब परिवार में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। परिवार बहुत गरीब था। तो जैसे गांव में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है, गांव का पंडित आता है, उसकी कुंडली बनाता है। तो पंडित ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बना के, कुंडली देख के पंडित बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं तो इतनी गरीब हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। बेटा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने चौथी पास करी। उसके बाद उसका स्कूल से नाम कटवा दिया। घर का खर्चा नहीं चलता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो बच्चा उस रेलवे स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा, घर का खर्चा चलाने के लिए। वो बच्चा बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था, लंबी लंबी फेंकता था, कुछ भी बोल देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और लंबे लंबे भाषण देना चालू करता, लंबी लंबी फेंकने चालू करता। धीरे धीरे करते करते लड़का बड़ा हुआ और जैसा पंडित ने कहा था, कुंडली में लिखा था, लड़का उस महान देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, आता जाता कुछ था नहीं उसको, अनपढ़ आदमी था, कुछ पता नहीं था। अफसर आते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, किसी भी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे। राजा को शर्म आती थी पूछने में, उसे लगता था मेरी बेइज्जती होगी। जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे उससे, जो मर्जी फाइल पे। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा शर्म आने लगी। एक दिन राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। एक एमए की फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। राजा ने बोला मैं एमए हूं। जनता ने खूब मजाक उड़ाया। जनता बोली झूठ बोल रहा है, सबको पता है अनपढ़ है। राजा को कपड़ों का बड़ा शौक था। एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता था। 4-4 बार कपड़े बदलता था। एक दिन कुछ लोग आए राजा के पास, बोले महाराज, इस पृथ्वी पे आपके जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। भगवान ने आपको स्पेशली बना के भेजा है। आप नोटबंदी कर दो और देखो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा बेवकूफ था, समझ तो थी नहीं। उसने देश में नोटबंदी कर दी भाई साहब। एक दिन 8 बजे रात को टीवी पे आया और उसने नोटबंदी कर दी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने, लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। वो महान देश 20 साल पीछे चला गया भाई साहब, 20 साल पीछे चला गया। एक दिन उस देश में महामारी आई, लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक कोई पंडित आया राजा के पास, बोला सब लोगों से थाली और चम्मच बजवाओ, महामारी खत्म हो जाएगी। राजा ने पूरे देश में चम्मच और थाली बजवा दी, कोई महामारी खत्म नहीं हुई भाई साहब। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की मौत हो गई। राजा के कई दोस्त थे, उन दोस्तों ने खुलेआम गुंडागर्दी चालू कर दी। उन दोस्तों ने बैंकों को लूटना चालू कर दिया। उन दोस्तों ने इधर उधर लड़कियों को छेड़ना चालू कर दिया। एक बार हद हो गई जब उस राजा के एक दोस्त ने
उस देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को छेड़ दिया, कुश्ती की पहलवान खिलाड़ियों को। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ बलात्कार, लूटमार, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई। और राजा एक नंबर का भ्रष्ट था, सब चीजों में पैसे लेता था, सब चीजों में पैसे। ऊपर आसमान में सारे देवताओं ने देखा, पृथ्वी पे महापाप हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सारे देवताओं ने मिलकर मीटिंग करी और सारे मिलके शिवजी महाराज के पास गए। बोले, हे महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर महापाप हो गया, हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से शिवजी महाराज ने आकाशवाणी करी। 140 करोड़ लोग उस महान देश के, सबको शिवजी ने ललकारा और बोला, तुम एक महान देश के लोग हो, सब लोग उठो, सब लोग जागो और इस अहंकारी, भ्रष्ट और अनपढ़ राजा को उखाड़ के फेंक दो। और अगले चुनाव के अंदर उस अनपढ़ राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया दोस्तों। उसके बाद उस देश ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करनी चालू कर दी। और मैंने सुना है वो राजा वापस उसी स्टेशन पे जाके आजकल चाय बेचता है। दोस्तों, दिल्ली वालों ने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। पंजाब वालों ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक मौका दे के देख लो, एक मौका। आप बीजेपी को भी भूल जाओगे, कांग्रेस को भी भूल जाओगे और हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ रहोगे। भारत माता